खेती किसानी में बहुत जरूरी है कि किसान समय के साथ आगे बढ़ें और किसानों को नवीनतम जानकारी देना भी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में हरियाणा सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए किसानों को तमाम सुविधाएं मुहैया करा रही है। दरअसल भिवानी के लोहारू में बीते दिनों 2 दिवसीय बागवानी मेला आयोजित किया गया। देखिए रिपोर्ट। भिवानी के लोहारू स्थित गांव गिगनाऊ में इंडो इजराइल कृषि परियोजना के अर्धशुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र में बीते दिनों 2 दिवसीय राज्य स्तरीय मेला आयोजित किया गया। शनिवार और रविवार को लगे कृषि मेले में पूरे प्रदेश भर के किसानों ने हिस्सा लिया, जहां उन्हें खेती किसानी से संबंधित नवीनतम जानकारी से अवगत कराया गया। मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना ही मेले का मुख्य उद्देश्य है। आज गिगनाऊ गांव में जो इंडो इजराइल एक्सीलेंस सेंटर ऑफ हॉर्टिकल्चर है, इसका पहला किसान मेला का आयोजन हुआ और इसमें 2 दिन का ये कार्यक्रम था। हजारों की संख्या में दादरी, बारडा, महेंद्रगढ़, तोसाम, भिवानी, लोहारू के किसान आए और इसका मकसद ये था कि किसानों को जो नई नई तकनीकी आई है, नए नए बीज आए हैं और कैसे नेट हाउस, पॉली हाउस की खेती होती है, कैसे ड्रोन का उपयोग हो सकता है, कैसे नैनो यूरिया फ़ायदेमंद है, इन सब चीज़ों की जानकारी दी। अलग अलग हमारे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सेशन रखे और किसान बड़े उत्साहित थे। ट्रैक्टर ले करके हज़ारों की संख्या में यहाँ किसान आए और हमारा मकसद ये है कि परंपरागत खेती छोड़ करके आधुनिक खेती जिसकी बाज़ार में डिमांड है उसकी तरफ किसान आकर्षित हों और यहाँ का किसान बदल भी रहा है। आज देखता हूँ मैं इन रेगिस्तान के टीलों में नेट हाउस, पॉली हाउस है, ड्रिप इरिगेशन से खेती होती है और किसान को अच्छी आमदनी होती है। कृषि मेले में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, लोहारू जैसी मरुभूमि में खजूर की खेती का सपना पूरा करना मेरा काम है। किसानों को परंपरागत खेती की बजाय बागवानी आदि में खजूर की खेती के लिए पौध से लेकर बाजार तक की जानकारी देना मेले का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार हर समय किसानों के साथ है। सरकार किसानों को नुकसान में नहीं रहने देगी। मेरा विजन है कि ये रेतीला इलाका है, सरसा से लेकर के रेवाड़ी तक का, दक्षिण हरियाणा का। यहाँ खजूर की खेती करके किसान मालामाल हो सकते हैं और हमने बहुत सारी खजूर के पौधे लगवाए, उनका फल देखा और हमने 2-3 वैरायटी आइडेंटिफाई कर ली है जो हमारी ज़मीन में कामयाब हो जाती हैं। उसके खजूर में फ़ायदा ये है कि एक बार फल कामयाब हो जाए 60-70 पौधे प्रति एकड़ में तो 100 साल तक भी वो पौधा फल देता है, कुछ नहीं करना होता और 2-2, 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ की आमदनी हो सकती है। खजूर की है, एवोकाडो की है और भी जो चीज़ें हैं जिसकी मार्केट में अच्छा भाव मिलता है, उनकी हम इस सेंटर के अंदर ट्रेनिंग देंगे। प्रदेश भर से हजारों किसानों ने बागवानी मेले में कृषि, बागवानी, सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, खजूर की खेती आदि की जानकारी ली। मेले में किसानों ने मिलेट्स की भी विस्तार से जानकारी हासिल की है। मेले में प्रदेश भर से कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन के विषय विशेषज्ञ अधिकारी किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों के बारे में अवगत कराते नजर आए। कृषि मंत्री ने मेले में कृषि विभाग द्वारा ड्रोन, नैनो यूरिया का प्रदर्शन भी किया। मेले में हाई टेक और खुले मैदान में सब्जी पौध उत्पादन की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसको दूर दराज के क्षेत्रों से आए किसानों ने बड़े चाव से देखा। मैं इस इलाके में खुशी की बात यह है, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता कि बालू रेत के टीलों के अंदर की मछली पैदा हो जाएगी, जहाँ पीने का पानी भी ना हो, लेकिन उस जो खारा पानी हमारे पास था उसी को बाहर निकाल करके जो समुद्र में मछली झींगा पैदा होती है, जो 400-500 रुपये किलो तक बिकती है, वो हमने पैदा की। और मैं बार बार कहता हूँ कि हम 10,000 किसान के बच्चों को रोजगार दे करके करोड़पति बनाएंगे, वो झींगा के उत्पादन के द्वारा बनेंगे। मेले में कृषि, बागवानी की खेती के लिए आधुनिक तकनीक और उपकरणों के प्रदर्शन के लिए विभिन्न विभागों और कंपनियों द्वारा 60 स्टॉल लगाए गए थे। सब्जियों की संरक्षित खेती, पॉली हाउस और ओपन फील्ड में दिखाए गए। किसानों को खजूर की खेती के लिए पौध से लेकर बाजार तक की पूरी जानकारी दी गई। किसानों को फल एवं सब्जी की 75% अनुदान पौधे वितरित किए गए। कृषि मंत्री ने सभी स्टॉलों का अवलोकन भी किया। उन्होंने ड्रोन से स्प्रे किए जाने वाले प्रदर्शन को भी बारीकी से देखा।
जनता टीवी के लिए लोहारू से महासिंह श्योरान की रिपोर्ट।